हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और तीर्थंकर चरित्र की बुक रीडिंग में रामायण का चरित्र चल रहा है, वो सुनने के लिए आप सभी लोग बहुत उत्सुक हैं। तो आइए आज हम सुनेंगे कि कैसे दशरथ राजा को जब विरक्ति हो गई संसार से, अपने वृद्धावस्था के बारे में चिंता करते हुए, तो उन्होंने आगे अपने परिवार के समक्ष जब अपनी ये बात रखी, वैराग्य की भावना उन्होंने रखी, तो सबका क्या रिएक्शन था। अपना पूर्व भाव सुनकर दशरथ जी को संसार की विचित्रता से वैराग्य हो गया। वे निवृत्त होने का मनोरथ करते हुए स्वस्थान आए और राम का राज्याभिषेक करके निर्ग्रंथ बनने की अपनी भावना रानियों और मंत्रियों आदि के सामने व्यक्त की। यह सुनकर भरत ने कहा, देव, मैं भी आपके साथ ही प्रवज्जित होना चाहता हूँ, आप मुझे अपने साथ ही रखें। भरत की बात कैकई पर बिजली गिरने के समान आघातजनक हुई। वह शीघ्र ही संभली और सोचने लगी, यदि पति और पुत्र दोनों चले गए तो मैं तो निराधार हो जाऊंगी। फिर आर्यपुत्र के दिए हुए वे वचन मेरे किस काम आएंगे। उसे अपना कर्तव्य स्थिर करके पति से निवेदन किया, स्वामी, आपने जो वचन दिए थे मुझे, वे यदि आपकी स्मृति में हों तो अब पूरे कर दीजिए। तो दशरथ राजा तुरंत कहे उठे, हाँ हाँ, मुझे याद है, अच्छा हुआ तुमने याद करके मांग लिया, अन्यथा तुम्हारा ऋण मेरे सिर पर रह जाता। बोलो क्या मांगती हो। मेरे संयम में बाधक बनने के अतिरिक्त तुम मुझसे जो चाहो सो मांग सकती हो। यदि वह वस्तु मेरे पास होगी तो अवश्य ही दे दूंगा। तो कैकेयी रानी ने फिर उत्तर दिया, प्रभु, यदि आपका गृह त्याग कर साधु होना निश्चित ही है तो राज्याभिषेक भरत का हो, आपका उत्तराधिकारी वही बने और मेरा राजमाता बनने का मनोरथ पूरा हो। कैकेयी की मांग सुनकर दशरथ जी को आघात लगा। वे विचार में पड़ गए, रामचंद्र का अधिकार वे भरत को कैसे दे दें। राम राज्य करने के सर्वथा योग्य है और उत्तम शासक हो सकता है। यदि मैं उसे अधिकार से वंचित रखूं और वंचित रखकर भरत को दे दूं तो यह अन्याय होगा। मंत्री और प्रजा क्या कहेगी, महारानी और राम क्या सोचेंगे, उनके हृदय पर कितना आघात लगेगा। दशरथ जी चिंता सागर में डूब गए। पति को विचारमग्न देखकर कैकेयी उठकर अपने आवास में चली गई। इतने में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आ गए। उन्होंने पिता को प्रणाम किया। पिता को चिंतामग्न देखकर रामचंद्र जी बोले, देव, मैं देखता हूँ कि आप कुछ चिंतित हैं। क्या कारण है पूज्य। मेरे रहते आपके श्रीमुख पर चिंता का क्या काम, शीघ्र बताइए प्रभु। दशरथ जी उत्तर देते हैं, मैं क्या कहूँ राम, इस विरक्ति के समय मेरे सामने एक कठिन समस्या खड़ी हो गई। युद्ध में सहायता करने के कारण मैंने तुम्हारी विमाता रानी कैकेयी को कुछ मांगने का वचन दिया था। उस समय उसने कुछ नहीं मांगा और अपना वचन धरोहर के रूप में मेरे पास रहने दिया। अब वह मांग रही है, उसकी मांग ही मेरी चिंता का कारण बन गई। दशरथ जी ने उदास होकर कहा, इसमें चिंता की कौन सी बात है पूज्य। राम जी ने कहा, माता की मांग पूरी करके ऋण मुक्त होना तो आवश्यक ही है। क्या मांग है उनकी जो आपके सामने समस्या बन गई है, कृपया शीघ्र बताइए। रामचंद्र जी ने आतुरता से पूछा। दशरथ जी ने उत्तर दिया, वत्स, उसकी मांग मैं किस मुंह से तुम्हें सुनाऊं, मेरी जीवा सुनाने के लिए खुल नहीं रही, मैं कैसे कहूँ। दशरथ जी निश्वास छोड़कर दूसरी ओर देखने लगे। देव, इस प्रकार मौन रहकर तो आप मुझे भी चिंता में डाल रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा, आज मैं देख रहा हूं कि आप श्री को मेरे प्रति विश्वास ही नहीं, इसलिए आप मुझे अपने मन का दुख नहीं बताते। यह मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं वत्स, दशरथ जी ने कहा, नहीं वत्स, तुम अपना मन छोटा मत करो। मैं तुम्हारे प्रति पूर्ण विश्वस्त हूँ और तुम जैसे आदर्श पुत्र को पाकर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। तुम सभी पुत्र योग्य हो, मेरी चिंता तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। लो, अब मैं वज्र का हृदय बनाकर तुम्हें अपनी चिंता सुनाता हूँ। और ऐसे दशरथ जी ने उन्हें बताया क्या और कैसे। पुत्र, कैकेयी की मांग है कि राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं भरत का हो। अब मैं इस मांग को पूरी कैसे करूं। यह अन्यायपूर्ण मांग ही मुझे खाई जा रही है वत्स। रामचंद्र जी ने क्या कहा, पूज्य, इस जरा सी बात में चिंता करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। मेरे लिए तो यह परम प्रसन्नता की बात है। माता ने यह मांग रखकर तो मुझे बचा लिया है। राज्य के झंझटों में पड़ने से बचाकर मेरा उपकार ही किया है। मैं परम प्रसन्न हूँ देव। आप चिंता छोड़कर प्रसन्न हो जाइए। मैं स्वयं अपने भाई के राज्याभिषेक को अति शीघ्र देखना चाहता हूँ। मैं अभी महामंत्री को भरत के राज्याभिषेक की तैयारी करने का आपका आदेश पहुंचाता हूँ। देखिए आप,
राम जी का चरित्र अलग ही था, उन्हें राजसी वैभव की बिल्कुल भी लालसा नहीं थी। तो आगे हम देखेंगे कि जो रामायण हमने टीवी पर देखी है, जो सुनी है, क्या मैं वही सुनाती हूँ या इस तीर्थंकर चरित्र के अनुसार कुछ अलग पढ़ती हूँ। देखते रहिए, सुनते रहिए तीर्थंकर चरित्र भाग 2। जय जिनेंद्र।